Hello dear students, chapter 4 quadratic equations. Today we discuss the solution of a quadratic equation by quadratic formula. स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस से में नहीं है, फिर भी हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प लगती है, इसलिए एटलीस्ट हम एक क्वेश्चन तो भी इससे सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल सॉल्व 3x² - 5x + 2 = 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0। अब हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट हमको 1 लाना चाहिए रहता है। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 3। तो सभी टर्म्स को, दोनों साइड में सभी टर्म्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी x² - 5/3x + 2/3 = 0। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब हम ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। सो x² - 5/3 × x = -2/3 हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में जो दो टर्म है x² - 5/3x, इसको हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, होल स्क्वायर में हमारे दो फॉर्मूले हैं, a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर और a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। तो इसको या तो a² + 2ab + b² में कन्वर्ट करना है या a² - 2ab + b² में। तो यहाँ पे मिडल वाला साइन माइनस दिख रहा है, तो हमको a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले दो पार्ट दिए हैं, आइडेंटिटी के पहले दो पार्ट दिए हैं, मतलब आइडेंटिटी में जो यहाँ पे a² - 2ab है, ये वाला टर्म हमको यहाँ पे x² - 5/3x दिया है, इससे हमको a और b डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए a² मतलब मैं यहाँ पे x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, x² को। ओके, तो -2ab, तो मुझे -5/3 को ऐसा कन्वर्ट करना है, -2 तो लिखना ही पड़ेगा, -2। ठीक है, ए तो यहाँ डिसाइड हो चुका है कि a की वैल्यू x है, तो -2x हो गया। तो अब b को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखें कि इनका सबका मल्टीप्लिकेशन -5/3x आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करेंगे। सो 5/3 को 2 से डिवाइड किए तो 5/6 हो गया। तो यहाँ पे हमको 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मिडल टर्म हो जाएगा -2 × x × 5/6। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको -5/3x ही मिलेगा। मतलब यहाँ से हमको b डिसाइड हो गया, b की वैल्यू यहाँ पे 5/6 हो गई। ओके, तो हमको यहाँ पे +b² लिखना है, तो यहाँ पे मैंने +5/6 का होल स्क्वायर लिखूंगी, तब जाके ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने +5/6 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वैल्यू में चेंज ना हो इसीलिए मुझे दूसरे साइड भी 5/6 होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। सो = 2/3 + 5/6 होल स्क्वायर भी हम इसको यहाँ लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट साइड है वो a² - 2ab + b², दैट मीन्स x² - 2 × x × 5/6 + 5/6 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अब इस a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चिन्ह गलत लग गया है, इसको करेक्ट कीजिए, a - b होल स्क्वायर। ओके, a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा a - b होल स्क्वायर, दैट मीन्स a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5/6, तो x - 5/6 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो x - 5/6 होल स्क्वायर = -2/3 + 25/36। 5/6 का होल स्क्वायर हो गया 25/36। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड है वो टोटल होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, लेफ्ट साइड होल स्क्वायर में यदि हमारा कन्वर्ट हो गया है तो इसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। अब इसमें हम पहले राइट साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो x - 5/6 होल स्क्वायर है, तो राइट साइड में 3 और 36 का एलसीएम 36, तो न्यूमरेटर हो जाएगा -24 + 25। सो x - 5/6 होल स्क्वायर = 1/36। ओके, तो अब यहाँ पे हमको x - 5/6 होल स्क्वायर 1/36 आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, ये स्क्वायर हटाना है तो हमको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों साइड यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x - 5/6 = ±1/√1/36।
यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू हमको लेनी है। प्लस माइनस क्यों लेनी है? क्योंकि प्लस 1/6 की वैल्यू भी 1/36 होती है, माइनस 1/6 की वैल्यू भी 1/36 होती है। इसलिए यहाँ पे हमको x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/36 होगा। और अंडर रूट 1/36 को हम 1/6 लिख सकते हैं, इसीलिए x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे यदि मैं प्लस वैल्यू ले रही हूँ, केस वन में यदि मैं प्लस वैल्यू लेती हूँ तो x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6 होगा, और माइनस वैल्यू लेंगे तो x इज माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6 होगा। तो पहले प्लस वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6, सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5/6, देन x इज इक्वल्स टू 6/6, मतलब x की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे यदि हम x इज माइनस 5/6 इसकी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, माइनस 1/6 ले रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/6 प्लस 5/6, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 5/6, देन x इज इक्वल्स टू 4/6। 4/6 मीन्स 2/3। तो यहाँ पे हमको x के दो वैल्यूज़ मिल गए, 1 और 2/3। दीज आर 1 and 2/3 आर टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड को कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड का यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। अब यहाँ देखिए, सो now we derive the quadratic formula by using completing square method. In the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, ओके, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यदि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको 1 करना है, तो a हटाने के लिए सभी टर्म्स को हम a से डिवाइड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 हमको मिलेगा। ओके, अब हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर्स करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए हो गया। ना अब यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, ये हमको ए स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है, तो हमको इसको टोटल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, मतलब प्लस बी स्क्वायर हमको खोजना है यहाँ पे बी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू, तो एक्स हो गया, प्लस 2 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू एक्स है, तो प्लस 2a तो हम लिख लिया हमने। अब यहाँ पे b की जगह मैं क्या लिखूँ कि मेरा इनका मल्टीप्लिकेशन b बाई ए एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हमने 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन किया था, इसलिए हमको b बाई 2a लिखना पड़ेगा। तो b बाई 2a मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a b बाई ए एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ गई b बाई 2a, सो b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है हमको, जिससे कि वैल्यू में चेंज नहीं होगा। So our equation is x square plus 2 into x into b by 2a plus b by 2a whole square is equals to minus c by a plus b by 2a whole square. Okay. Now x plus b by 2a whole square is equals to minus c by a plus b square by 4a square. अब हम राइट साइड में एलसीएम निकाल लेंगे, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे, तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, ठीक है। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। मतलब ये अंडर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, पर न्यूमरेटर का बी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अंडर रूट के बाहर कब वैल्यूज़ आती है, जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है। डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर, ये रूट के बाहर आके 2a हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, अब यहाँ पे यदि हम
एक्स प्लस बी बाई टू ए, तो ये प्लस बी बाई टू ए लेफ्ट राइट साइड में ले लो, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। दिस फार्मूला इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे देखिए हमको प्लस माइनस दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया है इसमें यदि हम प्लस साइन लेंगे और माइनस साइन लेंगे अलग अलग तो हमको दो रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि हम प्लस साइन लेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए होगा, और माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, देखिए। फॉर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। ठीक है, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब ओनली फॉर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ अंडर रूट हटा दीजिए गलती से लग गया है, ओनली फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या पॉजिटिव है, तभी हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर एग्जिस्ट। मतलब, और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 है तो मैं उसका स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकती हूँ, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब 1 है, 5 है, 25 है, तो उसका स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट 5 की भी, अंडर रूट 25 की भी। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट निकल सकता है, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, बट यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -3 -24 हो या -7 हो, तो उसका स्क्वायर रूट निकालते समय हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। और क्यों नहीं निकाल सकते हम उसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझेंगे। यदि हम अंडर रूट -3 की वैल्यू यदि हम अंडर रूट -3 को यदि मैं x मान लूँ, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3, तो अब यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 मिलेगा। एंड विच इज़ इम्पॉसिबल कंडीशन, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसीलिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी तब हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके रूट्स हम नहीं निकाल सकते, रियल रूट्स नहीं मिल सकते। ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, एग्जाम्पल 7 देखिए। अब यहाँ पे जितने भी हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस हैं उसको सब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल 7, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो हमको इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस जनरल इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, a b c की वैल्यू 2, -5 और 3 हो गई। ओके, तो फर्स्ट हमको रूट्स हमारे एग्जिस्ट है कि नहीं ये पहले डिसाइड करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। तो रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं उसके लिए हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। सो b मीन्स -5 -5 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 2, c मीन्स 3, तो -5 स्क्वायर 25 एंड -4 इंटू 2 इंटू 3 -24, सो 25 माइनस 24 -1, नाउ सॉरी 1, तो 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5, बी की वैल्यू -5 है, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है। सो एक्स इज इक्वल्स टू मिल गया 5 माइनस ऑफ -5 प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो गई, 5 प्लस माइनस 1/4। ओके, तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू यदि लेंगे तो हमको एक रूट और नेगेटिव वैल्यू से दूसरा रूट। तो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, प्लस यदि हम ले रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/4 लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 6/4 मीन्स x इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया। अब यदि हम माइनस फॉर्म लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1/4, देन x इज इक्वल्स टू 4/4, x की वैल्यू 1 हो गई। सो 3/2 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 8, सॉल्व 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट गिवन इक्वेशन इज 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -6, c इज इक्वल्स टू -2। अब ये ए बी सी की वैल्यू हम उसी तरीके से डिसाइड कर रहे हैं जैसे हम पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी निकालते थे। ओके, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -2। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -2, दैट मीन्स 36 प्लस 40, सो 76 हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 76 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है मतलब इसकी रियल रूट्स हैं, तो हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब सबकी वैल्यू रख दो, माइनस बी की वैल्यू -6, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। अब देखिए अंडर रूट 76 को हम 4 इंटू 19 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 को हम स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 19 बाई 10। अब हम 4 को बाहर लेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 19 बाई 10। अब हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाई 10 हो गया। अब 2 और 10 को सॉल्व करके हम डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाई 5। ओके, अब प्लस वैल्यू लेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 19 बाई 5 और माइनस वैल्यू लेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 19 बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अंडर रूट 19 की कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो x प्लस अंडर रूट 19 बाई 5 एंड x 3 प्लस अंडर रूट 19 बाई 5 एंड 3 माइनस अंडर रूट 19 बाई 5 आर 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ एग्जाम्पल 9, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 9, सॉल्व 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो डिसाइड ए बी सी, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 5। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 दैट मीन्स 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 80, 9 माइनस 80 की वैल्यू हो गई -71 एंड विच इज़ लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है। सो हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसको यहीं छोड़ देना पड़ेगा। ओके, ना अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल 13, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए इफ़ दे एग्जिस्ट मतलब यदि वो एग्जिस्ट है तो ही क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं वो हमको कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अब इसमें ए बी सी, ए की वैल्यू 3, बी इज इक्वल्स टू -5, सी इज इक्वल्स टू 2। अब यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर मीन्स -5 स्क्वायर 25, 4ac दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 24। तो 25 माइनस 24 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1/6 आएगा। दैट मीन्स 5 प्लस माइनस 1/6। तो प्लस वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू 1 और माइनस वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू 2/3 होगी। सो रूट्स आर 2/3 एंड 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आप पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि जितना हम शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली आई थिंक सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप कंफर्म कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। Here a is equals to 1, b is equals to 4, c is equals to 5. So b square minus 4ac, that means b square 4 square 16 minus 4ac, that means 4 into 1 into 5 20. 16 minus 20, इसकी वैल्यू -4 होगी, विच इज़ लेस देन 0, 0 के लेस है। सिंस द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, so therefore under root b square minus 4ac will not have any real value. There are no real values for the given equation. तो इस टाइप के इक्वेशन जहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही बी स्क्वायर माइनस 4ac की, वहाँ पे हम रियल रूट्स नहीं निकाल सकते। ओके, तो इसको यहीं स्टॉप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। सो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -2 रूट 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ना बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि हम निकालें तो बी स्क्वायर मतलब -2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया बी स्क्वायर की वैल्यू 8। और 4ac 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 8, 8 माइनस 8 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको यहाँ 0 मिल गई। दैट मीन्स जो फॉर्मूला हमारा है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 मतलब 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए x इज इक्वल्स टू -b मतलब माइनस ऑफ -2 रूट 2, 2 रूट 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2 इंटू 2 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 0 मतलब 0 हो गया, प्लस माइनस 0, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो 2 रूट 2 बाई 4 मतलब रूट 2 बाई 2 हो गया। तो रूट 2 बाई 2 दैट मीन्स x की वैल्यू 1/2, प्लस लेंगे तो भी 1/2, माइनस लेंगे तो भी 1/2, क्योंकि प्लस माइनस 0 है। सो रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2। जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो दोनों रूट्स इक्वल आते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिए। और दोनों रूट्स लिखने हैं, 2 बार लिखना है इसको, ठीक है। तो रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार रिवाइज कीजिए और सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से यहाँ तक के आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।